हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में आप लोग मेहनत के साथ लगे होंगे और अपने सब्जेक्ट को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भारत के भूगोल का लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ कवर करने वाले हैं। यह इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आप सभी को बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इसका जो है सेकंड पार्ट भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी अपडेट आती है यूपी बीएड से रिलेटेड तो हम आप सभी को सबसे पहले वो भी ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट साथियों हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आएगी विकल्प चुनने में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ध्यान रखिएगा, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यानी सभी द्वीप जो हैं प्रवाल से बने हुए हैं, प्रवाल से इनका उद्गम हुआ है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आदम का पुल। ध्यान रखिएगा, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज को। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। कई बार आप सभी के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण का विवाद है? ध्यान रखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर कवर करते हैं तो आप सभी के समक्ष अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी आप सभी को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। ध्यान रखिएगा। ठीक, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा। ध्यान रखिएगा, भोर घाट का दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता
हल दिया। ठीक, चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। साथियों, अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है, बेहतर से बेहतर कंटेंट इकट्ठा किया जाता है और आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए भाई, इसका एक पार्ट और आएगा साथियों, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप सभी को पता भी होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यानी सबसे जो अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका राजस्थान। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने लोग जो भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से निवेदन है कि यार सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाता है, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बना। ठीक, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा स्थान है, आप सभी को पता भी होगा। पहला स्थान कौन से देश का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जवाब यहां पर जो है खरबूजा, खीरा, ककड़ी दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी के विकल्प में रहेगा तो आप लोग ठीक आसानी से कर पाएंगे। 2 से 3 बार अगर आप लोग वीडियो को कवर करते हैं तो आप सभी को बहुत ही आसानी होगी विकल्प चुनने में। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। ध्यान रखिएगा, जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। चलिए, जोजिला दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना। ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा नदी है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना? आप सभी से कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, 2 जून 2014 में, ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा अन्नाईमुड़ी, ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। साथियों इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को कवर किया था, एक पार्ट और आएगा इसका, उसमें भी लगभग 50 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथियों हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं, जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग जाकर फटाफट कवर करिए। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला है। ठीक, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।